दादी के लिए पोते का प्यार। मेरे बेटे ने अपनी दादी के साथ स्कूल से आते ही गुस्से में कहा, मम्मी अब से मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाया करूंगा और ना ही आऊंगा। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। यह तो क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रहा है? कहाँ से सीख रहा है यह सब? अभी मैं यह सोच ही रही थी कि बगल वाले कमरे से उसके चाचा बाहर आए और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने फिर से वही कहा, चाहे कुछ भी हो मगर मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। वो हमेशा मुझे डांटती रहती है और मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाते हैं। घर के सभी लोग उसकी बात पर चौंक गए। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं। मैं और मेरे पति, एक ननद है, ससुर जी, 2 देवर और देवरानी और नौकर भी है। लेकिन फिर भी मेरे बेटे को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी उसकी दादी पर थी। उनके पैरों में दर्द रहता था मगर पोते के प्यार में उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह घर का पहला पोता था। मगर आज अचानक बेटे के मुंह से उनके लिए ऐसी बातें सुनकर सबको बहुत हैरानी हो रही थी। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तब भी उसे बहुत समझाया मगर वह तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। मेरे पति ने तो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ भी मार दिया। तब सबने फैसला किया कि कल से माँ जी उसे स्कूल छोड़ने और लेने नहीं जाएंगी। तब से कोई और उसे स्कूल लाने ले जाने लगा मगर मेरा मन परेशान था कि आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया। मैं तो उससे नाराज भी थी। अब शाम का समय था। मैंने बेटे के लिए दूध गर्म किया और दूध देने के लिए उसे ढूंढने लगी। जब मैं छत पर पहुंची तो अपने बेटे के मुंह से मेरे बारे में बात करते सुनकर मैं वहीं ठहर गई। मैं वहीं छुपकर उसकी सारी बात सुनने लगी। वह अपनी दादी की गोद में सर रखकर बोल रहा था कि मैं जानता हूँ दादी, मम्मी मुझसे गुस्सा है लेकिन मैं क्या करूँ? इतनी गर्मी में भी वो आपको मुझे स्कूल से लेने भेज देते थे। आपके पैरों में तो दर्द भी रहता है। मैंने जब मम्मी से कहा तो उन्होंने कहा कि दादी अपनी मर्जी से तो जाती है। दादी, मैंने सबसे झूठ बोलकर बहुत गलत किया, लेकिन आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। आप मम्मी से कह दो कि वो मुझे माफ कर दे। वह बोलता जा रहा था और मैं तो जैसे सुन्न पड़ गई थी। आज मुझे अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के कारण को सुनकर बहुत गर्व हो रहा था। मैंने दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम नासमझ लोगों को समझाने का यही तरीका था।